जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए प्रश्नवाली हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बात करेंगे तब बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसको प्यार से शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, हम लोग प्रश्नवाली जो स्टार्ट करेंगे 5.1, इसमें 1 नंबर का आप लोगों के लिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। यानी कहने के बाद 1 नंबर में आपको 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसा है ना उसमें आप लोगों के वीवीआई क्वेश्चन है। यानी कहने के मतलब उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि पूछ सके आपको बोर्ड एग्जाम के तौर पर, ठीक है। तो इसीलिए आपको चारों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हम आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है ऐसा कि उसको आपको ज़्यादातर आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे और अच्छे तरीक़ा से आप भी क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सलूशन करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, अगर देखिए बुक का बात करेंगे तो एनसीईआरटी बुक का आप लोग सलूशन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ऐसा एक होता है प्यारे बच्चों कि पूरा का पूरा 100% यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। और एक ऐसा बात है कि यहाँ से डायरेक्ट आप लोग प्रश्नवाली को भी सॉल्यूशन मत कीजिएगा। प्रश्नवाली को तो सॉल्यूशन करना ही है, लेकिन ज़्यादातर अगर प्यारे बच्चों का बात किया जाए ना तो इसको एग्जाम्पल यानी उदाहरण का सवाल बहुत हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि रिवीजन करने का। काहे? क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है ना कि प्रश्नवाली में से क्वेश्चन अगर नहीं दिया जाएगा तो उदाहरण में से क्वेश्चन का डायरेक्ट उठाकर सेम टू दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए अगर जहां आप पढ़िए उदाहरण से लेकर प्रश्नवाली तक उसको छोड़िए मत, आपसे भी बनता है तो उसको बनाइए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर बात करेंगे प्रश्नवाली में, इसमें क्वेश्चन में पढ़िए कि बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग हो सके मेरे प्यारे बच्चे तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और मेरा पास तो हम तो क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आपके पास बुक होगा तो बुक को आप लोग निकाल लीजिएगा, हम बुक को आसानी से पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को आने की पूरी संभावना है 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन प्रथम मीटर किराया, क्या बोला है बेटा? प्रथम मीटर, प्रथम किलोमीटर बोला है, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर की किराया, ओके, किराया। बहुत लड़का लड़की कंफ्यूज होता है कि हम कहाँ से लिख दिए। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसा बात है तो हम कुछ भी अपना तरफ से नहीं लिखा हूँ, बुक के जो बोला है वही सेम लिखा हूँ, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर किराया कितना है जी? 15 रुपया। और प्रथम के मतलब प्यारा बच्चों ए के मान होता है। प्रथम के मतलब क्या होता है? ए के मान होता है, ठीक है। और दूसरा में क्या बोला है? अतिरिक्त, क्या बोला है? अतिरिक्त, अतिरिक्त किलोमीटर, क्या बोला है? अतिरिक्त किलोमीटर बोला है, अतिरिक्त किलोमीटर की किराया, किराया। तो अतिरिक्त किलोमीटर किराया, तो अतिरिक्त के मतलब प्यारे बच्चों होता है कितना है? अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपया है। अतिरिक्त के मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी अगर बोर्ड एग्जाम में देने के सवाल, अगर परीक्षा बोर्ड एग्जाम में देने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अतिरिक्त के मतलब होता है डी के मान। और इस क्वेश्चन में यही बोला है कि अगर आपको पता हो सके, अगर मान लो ए और डी का मान अगर पता हो गया तो आप इसमें एपी बना दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एपी बनाने के लिए एक फार्मूला की यूज होता है, ठीक है। तो जिसमें आप लोग के लिए प्रथम के मतलब हम बता दिए कि इसमें ए के मान होता है प्रथम के मतलब, और अतिरिक्त के मतलब होता है प्यारे बच्चों डी के मान होता है, ठीक है। तो जब भी आपको पता होना चाहिए ए और डी के मान पता हो जाने के बाद अच्छे तरीक़ा से एपी बना सकते हैं, ठीक है। और जिसमें एक बता देता हूं कि अगर एपी का फार्मूला कैसे बनता है, तो एपी का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों ए, उसके बाद होता है ए प्लस डी, उसके बाद होता है ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d। ऐसा ही आप लोग क्या करेंगे, 2 और 3 के जगह पर आप लोग 4, 5, 6, 7 करते चल जाइए। ऐसा ही एपी का हो जाएगा, एपी का फार्मूला हो जाएगा। उसमें हम कुछ अब नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ ए के मान जो 15 है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 15 रख देंगे, 15 के यहाँ भी 15 रख देंगे,
और डी के मान कितना है 8 है, तो इसको इसमें 8 जोड़ देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ए के मान कितना है, तो ए के मान यहाँ पर 15 कर देंगे, 2 के 2, और डी के मान कितना है 8 है, तो 8 कर देंगे। ओके, और यहाँ ए के मान कितना है 15 है प्यारे बच्चों, और यहाँ डी है 3 है, तो 3, और डी के मान कितना है, तो डी के मान 8 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एपी बन जाएगा। एपी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसा ही था, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा। तब 15 के 15, अब 15 को 8 हुआ, कितना हुआ बेटा 23 हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक बात है जी कि अगर ए के मान 15 हुआ और डी के मान 23, अंतर कितना का चल रहा है, अंतर प्यारे बच्चों 8 का चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें डी के मान 8 दिया है, ठीक है। तो इसमें 15 पर से एक ही हाला हम लोग 23 जब लिखे हैं, तो यानी कितना के अंतर, अंतर के मतलब होता है प्यारे बच्चों कि उसके बीच के अंतर 8 होना चाहिए। यानी 15 पर से 23 हुआ तो इसमें 8 गो जुट गया है, ठीक है। तो यहाँ भी 8 गो जुटेगा। अब 23 में अगर 8 जोड़ दीजिए ना, ऐसा ही मान लीजिए अगर 23 में अगर देखो, अगर 23 में अगर 8 यहाँ जोड़ देंगे तब 8 3 कितना 11 हुआ, 3 है 1 2 1 3 31 हो जाएगा। यानी पूरा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 होना चाहिए, ये कंफर्म है। तब इसको देखो 15 के 15 बोलेंगे और प्लस के प्लस, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तब 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा 21 नहीं हो जाएगा इसको। अब इसमें 31 में अगर हम फिर 8 जोड़ देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वाला पता चल जाएगा, तो 8 को इसको जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 3, यानी इसको बाद 39 वाला होगा। तो यहाँ पर 15 के 15 और 18 के कितना हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ेंगे तो अच्छा तरीका से हम लोग का पता हो जाना, 15 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ 31 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। क्यों, देखिए अंतर कितना का है 8 का, अंतर कितना के 8 का, अंतर कितना के 8 का। तो देखो प्यारे बच्चों इसको एपी बोलते हैं। क्यों, अगर एपी का मतलब होता है, एपी के मतलब होता है कि समान अंक बढ़े। यानी 15 में से 15 पर से 23 हुआ तो कितना बढ़ा 8, 8 पर से 31 हुआ कितना बढ़ रहा है 8, 31 पर से 39 हुआ कितना बढ़ रहा है 8, यानी समान अंक बढ़ रहा है ना। तो जब भी प्यारे बच्चों अगर समान अंक बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं एपी। और यही हम लोग का एपी निकालना था, यही हम लोग का एपी निकालना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। 1 नंबर के यही हम लोग का पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा छोटा वीडियो में आप लोग के लिए, जैसे कि हो सकता है कि 4 क्वेश्चन है तो 4 वीडियो आपको लाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अलग अलग छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बताना है अलग अलग वीडियो में। आज 2 नंबर जो क्वेश्चन है वहां से आप लोग वहां से धकाधक आप लोग के लिए कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।